आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन, तो हमने लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इतना, और ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया। फर्स्ट पॉइंट 60,000 रुपीज़ के चेक इशू करें बट वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। इसका मतलब कैश बुक में तो आपने माइनस कर दिए होंगे 60,000 रुपीज़, बट वो जब वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो पासबुक में उस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आया। और जब आपने अपना क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कराया है तो आप उसी में चेंजेस कर सकते हो पासबुक के अकॉर्डिंग, है ना। एक्चुअल में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। तो इसके जैसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60,000 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको गिवन है कि 75,000 रुपीज़ के चेक डिपॉजिट कराए बैंक में, बट वो अभी तक वो कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। अब गाइस देखो, जब चेक डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक विद बैंक कॉलम में क्या करा होगा, 75,000 रुपीज़ प्लस कर दिए होंगे कि पैसे आएंगे, बट वो पेमेंट के लिए कलेक्ट ही नहीं हुए, यानी एक्चुअल में बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसके जैसा करने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 75,000 रुपीज़ माइनस करोगे। जैसा कि आप देख सकते हो थर्ड में आपको गिवन है कि एक चेक 15,000 रुपये का वो रिसीव हुआ आपको महेश चंद से, वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो आपने जब बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो आपने अपनी कैश बुक विद बैंक कॉलम में 15,000 रुपये प्लस कर लिए, बट वो चेक डिसऑनर हो गया और उस डिसऑनर की जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 अप्रैल तक बैंक के थ्रू प्रोवाइड नहीं करी गई। यानी जो चेक आपने जमा कराया था तो आपने 15,000 रुपये प्लस कर लिए, बट एक्चुअल में जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो उसका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया, यानी जीरो है। के लिए पासबुक के जैसा करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे 15,000 रुपये। इस वजह से इस ट्रांजैक्शन को हमने माइनस में लिखा है। बैंक ने एक बिल रिसीवेबल की पेमेंट कलेक्ट करी 1.5 लाख रुपए, तो पासबुक में वो शो हो रहे हैं, बट कैश बुक में वो शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करेगा यहाँ। जब 1.5 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं क्योंकि बैंक ने रिसीव करे हैं BR के, तो पासबुक में शो हो रहे हैं, बट कैश बुक में वो शो नहीं हो रहे। कैश बुक में आप चेंजेस करोगे क्योंकि पासबुक के इक्वल करना है, तो यहाँ पर भी आप 1.5 लाख रुपए ऐड करो। इसी वजह से इस ट्रांजैक्शन को आप पॉजिटिव यानी ऐड करोगे। नेक्स्ट आपको गिवन है 1,500 रुपये बैंक चार्जेस और ओवरड्राफ्ट जो कि आपको गिवन था स्टार्टिंग में, ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा 8,500 रुपीज़ का। 1,000 रुपये बैंक ने डिडक्ट करे हैं, पासबुक में वो शो हो रहे हैं बट कैश बुक में वो शो नहीं। तो जब पासबुक में शो हो रहे हैं बट कैश बुक में शो नहीं हो रहे, इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे भी उनको माइनस में दिखाओगे। देखो जैसा कि आप देख सकते हो हमने माइनस में लिखा। लास्ट आपको गिवन है कि 500 रुपये का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, यानी नेगेटिव बैलेंस था, उसको गलती से डेबिट बैलेंस की तरह लिख दिया गया है और उसको एंड में सुधारा भी गया है BRS प्रिपेयर करते। समझोगे, मैंने एक एग्जांपल लिया था। लेट से आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस था 10,000 रुपये का, आपको 500 रुपये माइनस करने थे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का, नहीं माइनस करने थे, तो आपके पास इतना बैलेंस आता, बट आपने गलती से क्या करा, उस 10,000 में 500 रुपये जोड़ दिए, प्लस कर दिया, तो वो इतना है। ठीक कैसे करोगे, 10,500 हो गया, करना 9,500 था, तो माइनस 1,000 रुपये करोगे, के लिए 1,000 रुपीज़ ही माइनस करोगे। इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करोगे, इतना आएगा, माइनस प्लस करोगे, इतना आएगा। ये सब माइनस की वैल्यू अगर टोटल आएगा इतना माइनस का, प्लस और माइनस करोगे तो इतना आएगा, माइनस की फिगर है क्योंकि बैलेंस ज़्यादा इसका है। तो ये आपका है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक।